फोन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावण मास की हरियाली तीज रविवार दिनांक 27 जुलाई 2025 से 29 जुलाई 2025 नाग पंचमी तक 3 दिवसीय असंख्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया और अभिषेक किया गया। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ की महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया। संजय कश्यप के द्वारा जानकारी दी गई कि श्रावण मास के हर सोमवार में 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना विशेष पंडितों के द्वारा करवाई गई। आज पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से यज्ञ किया गया, जिसमें कई श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित हुए। विगत वर्षों की तरह ईश्वर भी श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। बोलिए महाकाल राजा की जय। जैसा कि आप सबको विदित है, पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। इस वर्ष भी मानसरोवर धाम के अध्यक्ष हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री संजय कश्यप जी के द्वारा 11 ब्राह्मणों द्वारा आचार्य पंडित श्री शालिग्राम जी तेलगुरिया जी के आचार्यत्व में पंडित श्री नित्यानंद जी शास्त्री जी, पंडित श्री राकेश शास्त्री जी, पंडित रामनाथ तिवारी जैसे कि मैं और हमारे जितेंद्र शास्त्री जी आदि के द्वारा यहाँ पर भगवान पार्थिव शिव का लिंग निर्माण किया गया और उनका विधिवत पूजन अर्चन किया गया। मानसरोवर में हजारों श्रद्धालु प्रति वर्ष सावन के महीने में यहाँ दर्शन करने पधारते हैं और उनका यहाँ मनोरथ पूरा होता है। जो भी यहाँ मनोकामनाएं बोलकर जाते हैं उनका भगवान मनोरथ पूरा करते हैं। और आज नाग पंचमी का शुभ अवसर है। जो भी दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं उनकी सभी कामनाएं भगवान पूरी कर रहे हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ सबसे यही निवेदन है, एक बार दर्शन करने अवश्य जाएं और यहाँ दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। हर हर महादेव। लाभ है तो किसी बात की तो मिट्टी है सबके पास, पत्र तो मिलते ही है, दुआ मिलती है, पूरा मिलता ही है। मतलब किसी के धन की जरूरत नहीं है। मिट्टी के पास मिट्टी बनाए, चित्र बनाए और उनके दिल पर चढ़ाए, दुआ चढ़ाए, तो भगवान मनोकामना पूर्ण करता है। ये कोई शादी फिल्म है, कोई नवग्रह में दोष है, किसी कालसा योग है, किसी अपना दोष है, तो उनकी शांति होती है। पार्वती श्रीराम जी को मनोकामना पूर्ण फल प्राप्ति होती है। सिद्धि आपने 3 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया था। असंख्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ भक्तों के द्वारा। भगवान भोलेनाथ उन सबको भक्तों जिन्होंने पार्थिव शिवलिंग का एक मूर्ति बनाया उसको 1000 गुना प्राप्त करेंगे। और जैसे कि आज नाग पंचमी का त्यौहार है, तो नाग पंचमी में हमने इसका समापन रखा था। तीनों श्रावण मास में सोमवार के अलावा हरियाली के अलावा नाग पंचमी 3 दिवसीय भगवान भोलेनाथ बहुत प्रिय है। उनके डर भी रहे हैं नाग देवता, और ये मैं चाहता हूँ कि इनके पास हमारे भक्तों को बनी रहे। और जैसा कि मानसरोवर धाम में भक्तों का एक चाहता और भगवान और भक्त का प्रेम चला आ रहा, उसी प्रकार से भगवान आगे अपने भक्तों का मनोकामना पूर्ण करेंगे हर प्रकार से। हर हर की जो स्थापना की जाती है उसकी विधिवत पूजन करें तो फिर क्या लाभ होता है, क्या फल प्राप्त होता है इस मनुष्य के अंदर कलयुग में? कलयुग केवल राम धारा सुमर सुमन नहीं पारा। भगवान श्री राम जी ने रामेश्वर में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पार्थिव श्रृंगार बनाया था और वो अपने आचार्य को उसको आचार्य देखने के लिए कोई भी मिला तो श्री रावण को आचार्य बनाए जो सीता जी के पास है। उनको अपने को भी अब आचार्य बना लेते हैं। किसी को क्या अपना शत्रु भी हो तो उसको विजय की आशीर्वाद देते हैं। रावण ने किया विजय, अब का विजय हो, इसीलिए सबसे जो पार्थिव शिवलिंग का परंपरा चली आई है। तो पार्थिव शिवलिंग का फल प्राप्त होता है। मिट्टी बनाई जाती है और शाम को विसर्जन जाती है। इसका आह्वान पूजन पंचामृत से स्नान, दूध से, दही से स्नान किया जाता है। आज यहाँ पर रुद्राक्ष लगाकर पार्थिव शिव बनाया। मानसरोवर धाम में अभी जगत गुरु भी पधारे थे,
और कई संत जगत गुरु आ चुके हैं। हमारे श्री संजय कश्यप जी ने इसका करवाया है और ऐसे ही आगे दृष्टि भी बन रहा है और हमेशा पार्टी पूजन चलती रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।